जाके मजे मार रहे हैं। विजय माल्या को है गंगा नहाने की, क्योंकि उसने करा देश के अंदर पाप और फ्रॉड। लेकिन नहा कौन रहे? वो नहा रहे जो देश के अंदर शराब का जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, कमाते हैं पूरा दिन और रात को ठेके पे, दारू के ठेके पे पैसे दिए आते, फिर कहते हैं जी कोई पाप हो गया। अरे तुम मर जाओगे करते करते, ना तुम्हारे पाप धुले, ना तुम्हारा जीवन सुधरा, ना तुम्हारे बच्चों को एजुकेशन मिली। तुम्हारी तरक्की अगर होगी तो गंगा नहाने से होगी, तुम्हारा अगर पाप धुलेगा तो तुम्हारे बच्चों को शिक्षित करने से धुलेगा। तो हम ऐसी जगह क्यों जाएंगे भाई? शिक्षित महिला हूँ, अम्बेडकर साहब की पुत्री हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर की और पेरियार की और ज्योतिबा फूले की वैचारिक पुत्री हूँ। मैं ऐसे ढोंग की जरूरत नहीं है, मुझे नहाकर मैं सुबह अपने घर के नल से नहाती हूँ। और नहाने की अगर जरूरत है, कहते हैं ना नहाए गंगा गोमती और रहे बैल के बैल। और कबीरदास जी कहते हैं कि ये समाज जब तक अपने मन से पाप नहीं धोएगा, मन में तो मैल है, मन में बगल में भी गंगा नहा के आए, दूसरे की बीवी को देख के सोचने बड़ी अच्छी लग रही है, तो काहे का नहा के आएगा भाई? तो ऐसे नहाने से अच्छा है कि मन को साफ करो। बुद्ध ने भी यही बात की है, कबीर ने भी कही है, रैदास ने भी की है, पहले अच्छे इंसान बनो, फिर आपको पाप करने की और गंगा नहाने की जरूरत पड़ेगी। नहीं जाओगे भैया मैं कुंभ में, ये कुंभ मेला कैप्चर किया गया मेला है, ये कुंभ भी बुद्ध से जुड़ा हुआ है, ये बौद्धों का मेला है। मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें शुद्धिकरण हो जाएगा, मैं जाऊंगी जिस दिन देश में बौद्धों की सरकार आ जाएगी, मैं जाऊंगी जिस दिन इसमें वैचारिक लोगों की सरकार आ जाएगी। अभी बुद्ध को पूरा पाखंड के रूप में घेर रखा है, तो मैं उस पाखंड में शामिल होने क्यों जाऊं? मैं तो आज उसी भीड़ का हिस्सा कहलाऊंगी ना, कि उस पाखंड के अंदर भीड़ में खड़ी होगी। तो कि बाबा साहेब का जो कारवां रात दिन चलने वाला था, अगर बाबा साहेब भी एक दिन तुम्हारे लिए रोकर दर्द दिखाकर कि ये गरीब समाज है, पिछड़ा है, फटे हाल में रहता है, और रो लेते या अपने मन को शांत करके आराम से अपना जीवन विदेश में सेटल कर लेते, तो इस देश के दलितों का जीवन सुधरता? दलित छोड़ दिए, इस देश की 50% आबादी महिला आबादी का जीवन सुधरता? नहीं सुधरता। क्या इस देश के अंदर 15% मनुवादी जो मानवता को कभी मानता ही नहीं था, जो समानता को कभी मानता ही नहीं था, वो आज समानता की बात पे आता? क्या वो आज वोट डालने देता? नहीं डालने देता। तो मैं यही बात कहना चाहती हूँ कि रोने धोने से या फूल चढ़ाने से, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाने से अगर हमारी मनोतियां पूरी हो रही होती, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से पहले भी हमने 33 करोड़ के आगे ये सब कुछ बहुत कुछ कर लिया था। अगर आज वास्तव में आपको लगता है कि आप बाबा साहेब के बच्चे हैं, उनकी संतानें, उनके दिए अधिकारों से जीवन सुधर रहा है, तो बाबा साहेब के मिशन को, कारवां को आगे लेके जाइए। और मैं यही कहती हूँ कि मैं बाबा साहेब के आगे मैं कभी नहीं रोई, उनकी मूर्ति के आगे। हाँ, मेरे दिल में भाव उठते हैं उस वक्त। अभी जब मैं फूल चढ़ा रही थी तो मेरे मन में उनके स्टैचू को देखकर भाव उठ रहे थे। वो भाव ये नहीं कि बाबा साहब अब मैं भी रो दूं बैठकर, मेरे मन में भाव उठ रहे थे। जो आपका अधूरा कारवां है, जो अधूरा मिशन है, उसको आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक इसको आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहूंगा। लेकिन बाबा साहब के संविधान को बचाने की बात दूसरी पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या मनुवाद सोच की, ब्राह्मणिज्म सोच की वो पार्टियां हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीते जी तो दबाया, मरने के बाद भी इतने सालों से उन्हें दबाने और दफन करने का प्रयास किया। आज वो लोग संविधान की बात कर रहे हैं, बचाने की बात कर रहे हैं, जिन्होंने संविधान को 70 सालों तक छुपा के रखा, दरवाजे में बंद करके रखा, लोगों को रामायण, गीता, महाभारत, कृष्ण की लीला, जाने कितने शक्तिमान दिखा दिए। शक्तिमान पहुंच जाता, कोई दुखी मुसीबत में होता। लेकिन जो सबसे देश का बड़ा शक्तिमान था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जो हर गरीब तक पहुंचे, जिसको वोट दिलवाया, उसकी नहीं दिखाया नाटक। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में अगर ये देश जान जाएगा, इस देश का युवा जान जाएगा, महिला जान जाएगी, तो इस देश के अंदर जो जाति व्यवस्था है, वो जाति व्यवस्था एकदम से ध्वस्त हो जाएगी। और जाति व्यवस्था को बनाने वाली पार्टियां बाबा साहेब का नाम अपने लालच के लिए, स्वार्थ के लिए, संविधान का नाम लोगों को वोट लूटने के लिए, उनको लालच देने के लिए, या उन्हें ये दिखा, आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, जब हम जैसे लोग सड़कों पर उतर कर संविधान को लड़ाई लड़ रहे हैं। जब संविधान बचाने की बात नहीं की, जब 8 नवंबर संविधान की कॉपी फाड़ते हैं, जलाते हैं, आग लगाते हैं, और वो आज जेल के बाहर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस देश के अंदर संविधान बचाने वाले लोग वास्तव में ईमानदार नहीं है। संविधान अगर कोई बचा सकता है तो इस देश का बहुजन समाज बचा सकता है, क्योंकि वो ईमानदारी से बचाने की बात करता है। वो जानता है कि इसकी वजह से मुझे बोलने का अधिकार मिला। इस माइक पर अगर मैं आज बोल रही हूँ तो संविधान है तो बोल रही हूँ। अगर संविधान नहीं था, मनुस्मृति थी, तो बोलना तो छोड़िए साहब, मैं 4 दीवारी के अंदर पड़ी हुई अपनी किस्मत को पीट रही होती, किसी दीवार के आगे, किसी चूल्हे में बैठी होती, कहीं सती हो रही होती, पति से पिट रही होती। आज मेरे पति मेरे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हो, तो संविधान और बाबा साहेब की बदौलत। आजकल बहुत सारे बाबा आ गए। देखिए, इस भारत का एक ही बाबा है जिसने पूरे भारतीयों की किस्मत बदल दी, जिसने भारत का इतिहास लिख दिया, जो नारी का मुक्तिदाता है, जो संविधान निर्माता है, जो दलितों का भाग्य बिठाता है, जो इस देश में मानवता का उद्घोष करने वाला है। एक ही बाबा इस भारत के अंदर, वो है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। और ये जो बाबा ढाबा चल रहे हैं
रोजी रोटी चला रहे हैं। वो बाबा भी जब यात्रा करने गए तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आगे भागेश्वर फूल माला चढ़ा रहा था ना, क्योंकि उसे पता है कि उसका भी एक बाबा का बाप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। तो ये बाबा तो बड़े फल फूल रहे हैं, करोड़ों में खेलते हैं। तो साहब इसीलिए खेलते हैं ना, क्योंकि पाखंड का जो बिजनेस है बहुत आसान है। यहाँ पर आपकी पर्ची निकालेंगे, आपकी बेटी की शादी करवा देंगे, आपके दुख मिटा देंगे, क्योंकि देश जनता जो है दुखी है। सरकारें इस दुख को मिटा सकती हैं और जनता को वोट देते समय ये ध्यान ही नहीं होता है कि मैं ऐसे लोगों को वोट दूं जो लोग मेरे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छे मेडिकल कॉलेज खोल सके, अच्छे हॉस्पिटल खोल सके, दवाइयाँ सस्ती करा सके, फ्री करा सके, इलाज सस्ता हो सके। क्योंकि जनता को पता ही नहीं है कि ये सब चीजें वोट से मिलती है। उन्हें फिर बाद में ये लगता है कि कोई बाबा हमारे दुखों को मिटा देगा, इसलिए वो सरकारों से सवाल करने की बजाय बाबाओं की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। और ऐसे बाबाओं को सरकार खुद प्रमोट करती है, उन्हें प्रोटेक्शन देती है, उन्हें बड़े बड़े मंच बनाकर देती है और बाद में फिर वो दान दक्षिणा के नाम पर करोड़ों खुद ही जनता से ऐंठ लेते हैं। जनता का तो भला नहीं हुआ, लेकिन बाबा इस देश के अंदर इतनी उपजाऊ खेती है भारत के अंदर अंधविश्वास की, कि हर साल यहाँ पर जाने सैकड़ों बाबा करोड़पति बन जाते हैं। और हमारे जैसे सामाजिक काम करने वाले, समाज को सही रास्ता दिखाने वाले, उनके वोट की वैल्यू बताने वाले, उनके अधिकारों की वैल्यू बताने वाले सड़कों पर चलते हैं और सड़कों पर ही दम तोड़कर मर जाते हैं। बहुजन लोग कहते हैं कि संविधान पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ है देश में। देखिए ये बात सच है, अभी तो संविधान को लोगों ने जाना भी नहीं था। सही तरीके से संविधान को अब जानना शुरू हुआ, लोगों में चर्चा शुरू हुई कि संविधान है किस चीज का नाम, संविधान क्या हमें देता है, संविधान से क्या हमें सुरक्षा मिली है। संविधान वर्सेस मनुस्मृति में लोगों ने अब अंतर करना शुरू किया था। इतनी बुद्धि अब उनका विकास हो रहा था विचारों का। तो ऐसे ही अब पार्टियों ने ये सोचा कि भाई जैसे जैसे इनकी जो प्रोग्रेस है, आप देखेंगे एक बहुजन समाज जब गरीब का बच्चा, जूता बनाने वाले का बच्चा, ठेला चलाने वाले का बच्चा गाँव में बेसिक एजुकेशन से पढ़ के आता था, सरकारी स्कूलों से पढ़कर आईएएस बन जाता था, पीसीएस बन जाता था, क्या आज के स्कूलों में पढ़ करके कोई चपरासी भी बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेशन से इनकी प्रोग्रेस हुई। अब उनको ये भी पता है कि ये जो बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो ये भी केवल और केवल संविधान की बदौलत है, इसलिए संविधान को खत्म करना चाहते हैं। 1 मिनट के लिए मैं आज भारत के लोगों से ये सवाल पूछना चाहती हूँ, कुछ सेकंड के लिए आप संविधान एक तरफ रख दीजिए, फिर देखिए कि आपकी हालत क्या बुरी होती है। आज संविधान है, तब आप शिक्षा मांगने जाते हैं तो आप पर लाठियां बरसाई जाती हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, स्टूडेंट सड़क पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, आंगनबाड़ी वाली महिलाएं अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए सड़क पर उतरती हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं, किसी महिला के साथ रेप हो जाए उसको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। तो ऐसी सरकारें, ऐसे लोग, ऐसी मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए वो मजबूत लोग जो हमेशा से अपनी पेट पूजा करने के लिए आपको गुमराह करते रहे हैं, क्या वो आपको संविधान अगर नहीं होगा तो चैन से जीने देंगे? संविधान है देश में, उसके बावजूद मस्जिद के नीचे मंदिर खोदा जा रहा है। मंदिरों के नीचे और मस्जिदों के नीचे अगर खोदने की जरूरत हो तो 25 फीट खोद लीजिए, सब जगह बुद्ध मिलेगा। और बुद्ध पूरे भारत में नहीं, एशिया में भी मिलता है। तो निकले